वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। इमेजिन कीजिए आपको अचानक पेट में इतना तेज दर्द होता है कि आप सीधे खड़े नहीं हो पाते। दर्द धीरे धीरे पीठ तक जाने लगता है और आपको लगता है शायद गैस है। लेकिन अगर मैं कहूँ यह एक डेंजर बीमारी की शुरुआत हो सकती है जिसका नाम है पेनक्रियाटाइटिस, जिसे हम पेनक्रियाज में सूजन भी कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। इस कारण से वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज पे कुछ नया सीखते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्या है शरीर में जिससे इतना खतरनाक दर्द पैदा होता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा पेनक्रियाज क्या होता है। हमारे शरीर में पेट के पीछे एक छोटा सा अंग होता है जिसे कहते हैं पेनक्रियाज, यानी अग्न्याशय। अब ये छोटा सा अंग बहुत बड़ा काम करता है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है जिससे खाना पचता है और इंसुलिन भी बनाता है जिससे शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। यानी अगर पेनक्रियाज सही काम करे तो डाइजेशन भी सही और डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है। लेकिन अब सोचिए अगर पेनक्रियाज में सूजन आ जाए तो क्या होगा। बस इसी कंडीशन को कहते हैं पेनक्रियाटाइटिस। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात, ये बीमारी दो प्रकार की होती है। पहली एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस जो अचानक शुरू हो जाती है, तथा दूसरी क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, यह धीरे धीरे सालों तक चलती है। यानी शुरुआत में छोटी लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा। अब सवाल आता है शरीर आपको कैसे बताता है कि पेनक्रियाज में प्रॉब्लम है, इसके लक्षण क्या दिखते हैं। तो सबसे बड़ा सिग्नल है पेट के ऊपरी हिस्से में तेज दर्द होना, लेकिन वह साधारण दर्द नहीं होता। ये लगातार बना रहता है और धीरे धीरे पीठ तक चला जाता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, जब आप खाना खाते हैं तो ये दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि पेनक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ आपको उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, बुखार आना, पेट फूलना, दिल की धड़कन का तेज होना, ये संकेत भी मिलते हैं। यानी शरीर बार बार संकेत दे रहा होता है लेकिन हम अक्सर उसे इग्नोर कर देते हैं। अब बात करते हैं ये होता क्यों है, इसका क्या कारण है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है। धीरे धीरे क्या होता है, पेनक्रियाज पर स्ट्रेस बढ़ता है, बहुत ज़्यादा एंजाइम एक्टिवेट होने लगते हैं और एक समय ऐसा आता है जब एंजाइम पेनक्रियाज को ही डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा कॉमन कारण गाल ब्लैडर में पथरी। जब ये पथरी बाइल डक्ट को ब्लॉक करती है तो पेनक्रियाज का फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और सूजन आना शुरू हो जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी है, जैसे हाई ट्राइग्लिसराइड का लेवल, कुछ दवाइयाँ, इन्फेक्शन या इंजरी, और कई बार कोई क्लियर कारण भी नहीं मिलता। यानी ये बीमारी चुपचाप से बढ़ती है। अब जानते हैं डॉक्टर कैसे कंफर्म करते हैं कि व्यक्ति को पेनक्रियाटाइटिस बीमारी हुई है। इसमें कौन कौन सी जांचें करवाते हैं। सबसे पहले वो ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें एमाइलेज तथा लाइपेज, इन दोनों के लेवल बढ़े हुए होते हैं और ये दोनों ही एंजाइम पेनक्रियाज से ही सेक्रीट होते हैं। इसके बाद में अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी करवाते हैं और ज़रूरत पड़े तो सीटी स्कैन भी करवाई जाती है जिससे यह पता चल सके कि सूजन कितनी है और कंडीशन माइल्ड है या सीवियर। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पार्ट पर, इलाज। और यहाँ आपको माइंडसेट को बदलना होगा। ये कोई एक ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आप एक टेबलेट लेकर ठीक हो जाएंगे। पेनक्रियाटाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी भी बन सकती है, इसलिए ज़्यादातर केसेस में पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। अब इलाज को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहला स्टेप, पेनक्रियाज को रेस्ट देना। सबसे पहले पेशेंट को कुछ समय तक खाना बंद कराया जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं तो पेनक्रियाज एंजाइम बनाना शुरू करती है और इससे सूजन बढ़ सकती है, इसलिए उसे रेस्ट देना जरूरी है। स्टेप 2, आईवी फ्लूइड ड्रिप। अब खाना बंद है तो शरीर कमजोर ना पड़े, इसलिए आईवी फ्लूइड दिए जाते हैं। यानी ड्रिप के जरिए पानी, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट दिए जाते हैं जिससे बॉडी स्टेबल रहे ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। स्टेप 3, पेन कंट्रोल। पेनक्रियाटाइटिस में बहुत ही तेज दर्द होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पेन किलर इंजेक्शन, यहाँ तक कि ट्रामाडोल भी आवश्यकता होने पर मरीज को लगाया जा सकता है जिससे कि पेशेंट को काफ़ी राहत मिले। चौथा स्टेप, कारण का इलाज। अब सिर्फ पेन कंट्रोल करना काफ़ी नहीं है। अगर कारण गाल ब्लैडर स्टोन है तो उसका इलाज या सर्जरी करनी पड़ेगी। अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दिए जाएंगे और अगर ट्राइग्लिसराइड हाई है तो उसको कंट्रोल किया जाएगा। यानी रूट कोज को ठीक करना बहुत ज़रूरी होता है। स्टेप नंबर 5, सीवियर केसेस। अब कुछ केसेस में कंडीशन बहुत सीरियस हो सकती है, आईसीयू केयर की जरूरत पड़ सकती है या सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। और अगर समय पर इलाज ना मिले तो ये बीमारी लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इसलिए समस्या होते ही अपने डॉक्टर से मिलें।
अब सवाल आता है इससे बचा कैसे जाए, क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं? तो याद रखिए, बचाव के लिए शराब से दूरी रखें, ऑयली और फैटी फूड कम करें, वजन को कंट्रोल में रखें, गाल ब्लैडर स्टोन अगर है तो टाइमली उसका ट्रीटमेंट ले, यानी लाइफ स्टाइल ही आपकी सबसे बड़ी मेडिसिन है। तो अगली बार अगर आपको ऐसा दर्द हो जो पेट से शुरू होकर पीठ तक जाए तो उसे हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ दर्द नहीं, आपके शरीर का वार्निंग सिग्नल है। और अगर समय पर ध्यान दिया तो आप एक सीरियस बीमारी से बच भी सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इसको एक लाइक जरूर दें, साथ ही इसको शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी किसी की जान भी बचा सकती है। और ऐसे ही मेडिकल वीडियो देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप जानना चाहते हैं पेनक्रियाज और डायबिटीज का कनेक्शन आपस में क्या है, तो अगला वीडियो आप मिस मत करना, जिसे यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं।